प्रधान हमारा बहुत नंबर 1 है, हमेशा भी प्रधान रहेंगे और काम बहुत नंबर 1 करें। हमारे जनता सब पब्लिक सब खुश है। आप मेल हैं या फीमेल? इसमें भी 2 होते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा मतलब ये होता है जैसे देखा जाता है आमतौर पर कि कुछ लोग होते हैं जैसे सेविंग वगैरह करते हैं, कुछ लोगों के आती ही नहीं। तो जब किन्नर समाज में किसी की मौत हो जाती है तो उनका जो अंतिम यात्रा होता है बड़ा दुखदायी होता है। ऐसा कोई प्रधान नहीं किया। हाँ, अब अगले के भविष्य नहीं प्रधान बनावा जाए। अच्छा, आपकी शादी हुई है? नहीं नहीं, कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि हम भी कभी शादी नहीं। वगैरह करें? कैसे शादी करेंगे बताइए? हम तो जो हैं तो आएंगे। हाँ, वो तो तो हम लोगों को शादी पता है, क्यों लेकिन करेंगे? प्यार मोहब्बत हो जाता है आजकल, नहीं, देखा जाता ऐसा है कुछ लोगों में। नहीं होता है। आपको कभी ऐसा नहीं हुआ किसी के साथ, कभी किसी से नहीं। लगाव हो जाए? नहीं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए किन्नर समाज से ही एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो इस गांव के मुखिया हैं, यानी मैं कहूँ तो प्रधान जी। उत्तर प्रदेश में प्रधान ही कहते हैं, मुखिया कहें या प्रधान, बात एक ही होती है। इनसे मैं बातचीत करूंगा, इनसे इनके ज़िंदगी से जुड़े हुए भी हमारे कुछ सवाल होंगे। और अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर इनके गाँव के लोगों ने इनको मुखिया बनाया हुआ है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा किन्नर, करियाव ग्राम सभा की, मछली शहर ब्लॉक की, मैं अकेली किन्नर समाज की प्रधान हूँ। जी बिल्कुल। सरकारें भी अब तो इतना छूट दे दी है, मतलब मौका दे रही हैं किन्नर समाज को कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई करके आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। क्योंकि तमाम ऐसे मामले आते रहते हैं। अभी एक किन्नर MBBS डॉक्टर बनी है, एक किन्नर वकील बनी है, और एक किन्नर आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जो ये मुखिया हैं, प्रधान हैं। आप पहली बार मुखिया चुने गए अपने गाँव के? जी, पहली बार। आपके मन में ऐसा क्यों आया कि हम मुखिया का चुनाव लड़ें? ऐसे ही आ गया। गाँव के लोगों का सपोर्ट रहा होगा, सहयोग रहा होगा लोगों का? गांव का सपोर्ट था मेरे पास। बातचीत आपने किया होगा कि मैं चुनाव लड़ूं, तो शायद लोगों ने राय दिया होगा आपको? हाँ, सब ने राय दिया था मुझे। कि आप मुखिया का चुनाव लड़िए, हम मुखिया बनाएंगे आपको, प्रधान बनाएंगे। जी जी। इसके पहले आप क्या करते थे जो आमतौर पर किन्नर करते हैं वही जी, करते वही करती हूँ। थे? हाँ? अब हमारा आपसे उसी से रिलेटेड सवाल होगा। लोग तमाम तरह के सवाल ये उठाते रहते हैं कि जो आप लोगों का पैसे मांगने का तरीका होता है लोगों से, आप लोग बदतमीजी भी लोगों के साथ कर देते हैं, मिसबिहेव करते हैं, लोगों को शिकायतें रहती है कि यार ये लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोगों को तंग क्यों किया जाता है? आपका तरीका जो होता है वो लोगों को थोड़ा सा पसंद नहीं आता। आपको क्या लगता है? इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। हमारी रोजी है वो। हाँ बिल्कुल, वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा तरीका लोगों को कहीं कहीं ऐसा हो जाता, विवाद भी हो जाता आप लोगों से। मामले तमाम आते रहते हैं कि यार किन्नर समाज से लोगों ने विवाद कर लिया, मामला सामने ये आया निकल कर कि भाई कुछ मांग वगैरह रहे थे वो लोग, उसी में हो गया। तो तरीका जो है आप लोगों का, उस तरीके को लोगों को सवाल उठता है। देखिए, जब मैंने उसको छोड़ दिया उसके विषय में बात नहीं करना चाहती मैं। हाँ, नहीं, मेरा मतलब यही था, आपने छोड़ दिया बिल्कुल, तो इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि आखिर लोग उसी मैं पर पुरानी सवाल जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। जो मेरे सामने है फिलहाल उसके बारे में बात करना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल। अच्छा चलिए, उसके बारे में बात करिए। जरूर जरूर। एक चीज़ ये है कि आपने अब तक गांव में अपने क्या कुछ किया अब तक? बहुत कुछ किए, जनता बहुत संतुष्ट है हमारे काम से। जी, लोग संतुष्ट हैं आपके काम बहुत से? बहुत। हाँ। ये गांव में जाके पूछ सकते हैं आप कि संतुष्ट हैं कि नहीं है हमसे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आपको ऐसा कभी नहीं लगा है, आपकी उम्र अभी कितनी हो चुकी होगी? 32 साल। 32 साल की उम्र में जब से आप जानने लगी, तब से आपको ये कभी महसूस नहीं हुआ कि हम किन्नर हैं, भगवान ने हमको किन्नर क्यों बना दिया? नहीं नहीं, जो भगवान बनाए वही तो रहेंगे। नहीं, जैसे कोई अफसोस लंगड़ा नहीं हुआ बनाता है? कभी? नहीं नहीं, किसी को लंगड़ा बना देता, किसी को और बना देता है, तो क्या मतलब है? वो जब सोच नहीं करे तो हम क्यों सोच करें? हमारे तो हाथ पैर सही सलामत हैं, हम तो अपना खा जी सकते हैं ना, रह सकते हैं ना। तो फिर बिल्कुल, इससे आपको अफसोस कभी नहीं? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जनता मेरे साथ इतना है, इतना घुल मिल के रहती है कि मुझे कभी अफसोस होने नहीं दिए। जी, लोगों का प्यार इतना मिला कि इससे बहुत कभी ये लगा ही नहीं कि हम किन्नर हो गए, भगवान ने हमको किन्नर बना दिया। बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, कभी मुझको एहसास नहीं होने दिए। आमतौर पर कहीं कभी सुनने को मिलता है कि किन्नर से भी लोगों ने शादी कर ली। आपकी शादी हुई है? नहीं नहीं, कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि हम भी कभी शादी नहीं। वगैरह करें? कैसे शादी करेंगे बताइए? हम तो जो हैं तो आएंगे। हाँ, वो तो तो हम लोगों को शादी पता है, क्यों लेकिन करेंगे? प्यार मोहब्बत हो जाता है आजकल, नहीं, देखा जाता ऐसा है कुछ लोगों नहीं में। होता है।
आपको कभी ऐसा नहीं हुआ किसी के साथ कभी किसी से नहीं। लगाव हो जाए? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम्म। मेरे बच्चे हैं, वो काम करते हैं, अपना ले आते हैं, अपना हम खाते जीते रहते हैं। अच्छा, आपके साथ जो आपके लोग अभी वही जी काम जी कर रहे हैं? जी। हाँ। नहीं, ऐसा मामला आया, एक मऊ जनपद का है, बीरू नाम का एक शख्स था जो बंगाल की रहने वाला किन्नर थी। जी वो यहाँ पर आई हुई थी और उन लोगों के दोनों के बीच में इतना लगाव हुआ कि आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। उनकी मर्जी, इच्छा के ऊपर है ना। जो इसका जिसका इच्छा का है वो करे, जिसका इच्छा ना करे वो ना करे। जिससे लोगों को देखकर, क्योंकि भाई आपको तो शायद पता है कि मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती, ये तो जी, पता जी, है जी। लेकिन कभी लोगों को देखकर ये लगा कि हमारा भी परिवार हो, हमारे भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा लगता नहीं कभी नहीं नहीं कि हमारा भी परिवार हो, हमारे बाल बच्चे हो, नहीं। ऐसा सोचते भी नहीं आप लोग, क्योंकि पता है आपको कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए। जी आप मेल हैं या फीमेल? इसमें भी दो होते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा मतलब ये होता है, जैसे देखा जाता है आमतौर पर कि कुछ लोग होते हैं जैसे सेविंग वगैरह करते हैं, कुछ लोगों के आती ही नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें आप भी बता सकते हैं कि इसमें क्यों ऐसा होता है? कभी कोई लड़के के रूप में रहता है, कोई लड़का के रूप में रहता है। नहीं, देखिए आमतौर पर जो किन्नर भगवान जो है सारे वो लड़की के ही रूप में रहते हैं। वो चाहे सेविंग करते हो या ना करते हो, सारा वेशभूषा लड़कियों का ही होता है जी। ज़्यादातर 99% मुझे लगता है। अब उनकी मर्जी है, कुछ भी करे। अब लेकिन उसमें अच्छा, मैं क्या ये कर जो सकती मन में हूँ? सवाल है हमारे और लोगों के मन में भी रहता है कि आखिर यार इसमें भी शायद दो होते हैं कि क्योंकि देखिए, ऐसा देखने कुछ के बाद ऐसा लगता है कि यार ये तो लड़की जैसी लग रही है, ऐसा लगता है। देखने के बाद लगता है कि यार ये तो लड़की जैसी हूबहू लग रही है, और किसी को लगता है नहीं यार इस मर्द से चेहरा मिलजुल रहा है कुछ। इसमें नहीं, आप ऐसा लोग कुछ बता नहीं। सकते हैं कि क्या नहीं, डिफरेंट नहीं। होता है? इसका हम कुछ नहीं बात कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हमने सुना है कि जब किन्नर समाज में किसी की मौत हो जाती है तो उनका जो अंतिम यात्रा होता है बड़ा दुखदाई होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसने बोला आपको? नहीं, हमने सुना तो हम सोचे कि भाई अब अगर मिलेंगे तो मैं सवाल करूंगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं उनको है। दूसरे तरीके से अंतिम संस्कार उनका किया जाता नहीं है। नहीं नहीं। अभी हमारे गुरु खत्म हुई थी तो हमारे मोहल्ले वाले ले गए थे। जिस तरीके से आम आदमी को किया जाता है उसी तरीके जी से आप जी लोग करते हैं। जी। हाँ? समाधि दी जाती है इनकी। अच्छा, जलाया नहीं जाता? नहीं, जलाया नहीं जाता, समाधि होती है इनकी। अच्छा, सारे किन्नरों का ऐसा ही समाधि ही दी समाधि। जाएगी, जलाया नहीं जाएगा? नहीं, नहीं। ऐसी क्या मान्यता है आपको, इसके बारे में कुछ पता नहीं, है? हमारे परंपरा चली आएगी ये अच्छा। समाधि देने की। जैसे साधु संत होते हैं तो साधु के समाधि दी जाती है, ऐसे हम भी साधु हैं, हम भी तो मांगने खाने वाले हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, काम आप अपने गांव में तकरीबन आपने बताया कि हमने बहुत कुछ काम किया, कुछ ऐसे काम जो बता दीजिए कि अगर मैं बाहर पूछ सकूं किसी से तो वो लोग मैं आप उनसे पूछूंगा ना कि भाई आपके प्रधान जी ने बताया कि मैंने ये काम किया आपके गांव जी, में, जी। तो कुछ ऐसे काम आप बता दीजिए जो आपने अपने गांव में किया। अभी तो फिलहाल नाली बनवा रही हूँ मैं अच्छा। यहाँ की। हाँ हाँ। अच्छा, नाली बनवा रही है? जी। हाँ। चलिए, नाली अभी आपका पहला काम जो है वो नाली पर ही हो रहा है। रास्ते वगैरह आपके गलियों में हम देख रहे हैं, रास्ते बहुत है, मतलब बार बार बनवाया, अपने घर में नहीं बनवाया अभी। जी, मैंने ये सोचा कि पहले बाहर के लोग को संतुष्ट कर दूं, उसके बाद मैं अपना खुद संतुष्ट हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये घर आपका ही है? जी, मेरे गुरु का है ये मकान। अच्छा, आपके गुरु का है? जी। आपकी पूरी टीम है, आप लोग यहीं रहते हैं? जी जी। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में ही रही हैं अब तक या उत्तर प्रदेश से बाहर भी गई हैं? नहीं, बहुत जगह गई हूँ, जैसे दिल्ली हुआ, बम्बई हुआ, पानीपत हुआ, और उसके बाद कलकत्ता हुआ, गोरखपुर, ऐसे हर तमाम जगह जाते हैं हम लोग। आपको कहाँ सबसे सुरक्षित लगा कि हम सबसे सुरक्षित यहाँ पर है? महसूस हुआ होगा कि यार यहाँ के लोग ठीक हैं, यहाँ पे देखिए, कहीं भी कोई रहता है सबको अपना घर ही प्यारा लगता है। जैसे आप हुए, आप वहाँ के हैं तो आपको अपना ही घर प्यारा लगेगा, तो ऐसे हमारा भी गांव, हमारा घर हमको प्यारा लगता है। वो चीज़ें ठीक है, मैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे लोगों को लगता है ना कि आमतौर पर अगर लड़की है या फिर आपके समाज के लोग हैं तो लोगों को थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करते हैं कोई इलाके में। तो आपको कहाँ लगा कि हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं? अभी तो हमारे करियाव, दिल्ली में? नहीं, अभी तो हमारे करियाव ग्राम सभा में है। अच्छा। सबसे अच्छा पूरा जौनपुर जिले में हाँ। सबसे अच्छा है। कभी भी थाने में हमारी बात नहीं जाती, हमारे मतलब ग्राम सभा की सबसे पहले हमारे पास आती है।
अच्छा, कोई भी हाँ, समस्या हो, कोई लोग आपके समस्या हो पास आते हमारे हैं। पास आते हैं, हम सबको संतुष्ट कर देते हैं। अगर उसके बाद नहीं मानते तब उसके बाद थाने में जाते हैं सब लोग। हमारा थाना भी बगल में है, मीरगंज। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा सा ये था कि आपने बताया कि हम दिल्ली जा चुके हैं, मुंबई जा चुके हैं, और अलग अलग जो हरियाणा बताया आपने, पानीपत जा चुके जी, हैं। जी। मैं स्टेट के मामले में बात कर रहा हूँ कि आपको लगा कहाँ कि मैं यहाँ पे हम लोगों के लिए बेटर है, हमारे समाज के लिए। देखिए, हम लोग कहीं भी सम्मेलन होता है, कुछ भी होता है, तो हमारे परमिशन लिया जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो हम लोग सरकार की निगरानी में रहते हैं, इसीलिए अच्छा अच्छा, इसलिए सब जगह हमको अच्छा लगता है। सभी जगह हमको संतुष्ट मालूम चलता है कि मतलब हम यहाँ सुरक्षित हैं। अच्छा, हर जगह आपको लगा कि हर आप जगह। सुरक्षित है, कोई आपको ये नहीं लगा क्योंकि थाना 2-2 3-3 थाना हमारे पास लगा रहता है वहाँ। हाँ, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो मतलब हमारा सम्मेलन होता है बहुत बड़ा बड़ा, तो इसलिए हम लोग वहाँ जाते हैं, तो वहाँ 2 थाना 3 थाना के पुलिस दरोगा सब लोग रहते हैं वहीं दिनों रात। सरकार अब जैसे आम आदमी को सारी चीज़ों में कि आप कहीं पर भी जा सकते हैं, वैसे आपको समाज को भी सरकार ने ये छूट दे दी कि आप पढ़ाई लिखाई करो, जी, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो, जी, सारे जी। फील्ड में आपको मौका दिया जाता है। तो आम तौर पर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 90% ऊपर ही और ऊपर मान ले मैं, तो लोग इसी फील्ड में रहते हैं कि हमें मांगना ही है इस तरीके से। क्यों, जब आपको मौका दिया जाता है मतलब तो फिर आप ऐसा मौका का नहीं, ऐसा होता है ना कि मतलब जैसे जो उम्र दराज हो गए, जो बुढ़े हो गए, अभी जो बच्चे निकल रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं किन्नर, तो उनको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और जो अब पुरानी हो गए हैं सब, वो पढ़ने लायक उम्र है अब उनकी, नहीं, तो वही अब तो मैं नहीं कह रहा हूँ, पढ़ जिनकी सकते वो। पढ़ने की उम्र है। जिनकी पढ़ने की उम्र, जो बच्चों बालेपन में आ जाते हैं उनको पढ़ाते लिखाते हैं। अभी हमारी सुरियाओं में एक हैं, तो हमने उसको पढ़ा रहे हैं, 6 में है अब। तो जो जैसा बच्चा मिल जाता है तो वैसे हम लोग पढ़ाते लिखाते, और जो सियान हो जाता है 20-22 साल 25 साल का 30 साल का हो जाता है, जब आता है तो हम नहीं कर सकते उसके साथ में, तब यही काम करना पड़ता है। एक ये सवाल है कि क्योंकि आज के समय में लोग जेंडर भी चेंज करा ले रहे हैं, कोई महिला है पुरुष बन जा रहे हैं, पुरुष है महिला बन जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये पेशा बेहतर है, वो देखिए, हम लोग देहात के रहने वो वाले लोग हैं। भी किन्नर बन जा रहे हैं। आप जन्मजात किन्नर हैं कि आप भी के साथ? नहीं, जन्मजात हैं। जो लोग किन्नर बन जा रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो जैसे मर्द है, कोई औरत है, उनको भी पता नहीं ऐसा तो कुछ शौक लग नहीं जाता होता है है। कि मैं किन्नर ही बनूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं है, ऐसे किसने? मामले आते हैं। आते होंगे, हमारे पास तो नहीं आया, हमने नहीं जाना अब तक। अच्छा, आप तक अभी सुने नहीं कभी नहीं, कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भी होता है। लेकिन लोग बन जाते हैं, लोगों को लगता है कि मैं किन्नर बन जाऊंगी, हमारे लिए बेहतर होगा, ये पेशा ठीक होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ना हमारे घर में ऐसे है, ना हमने बाहर सुना है कभी। कभी नहीं सुना आपने? नहीं नहीं। चलिए ठीक है, इनसे हमने बातचीत की, और बड़ी चीज़ ये है कि आखिर इनको गांव के लोगों ने इनको मुखिया बनाया, इस करियाव गांव का, जौनपुर जनपद की हैं ये रहने वाली, और यहीं की रहने वाली हैं, और यहीं से इनको मुखिया बनाए हैं इनके गांव के लोगों ने। मैं बाहर भी कुछ लोगों से बातचीत करना चाहूँगा कि आखिर जैसे इन्होंने बताया कि मैंने अपने अभी नाली वगैरह बनवा रही हैं, तो मैं थोड़ा सा बाहर से भी लोगों से बातचीत करूँगा कि लोग संतुष्ट हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंतराल में के वोटों से भी ये विजयी हुई थी। कितना वोटों से आप विजयी हुई थी? 880। 880 वोटों से। आमतौर पर अगर देखा जाए तो हर जगह चुनाव में इतना कम का अंतराल नहीं, इतना ज़्यादा का अंतराल नहीं होता। कोई भी प्रधान बनता है तो इतने ज़्यादा का अंतराल आमतौर पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अपने आप में ये बड़ी बात है कि अगर इतने वोटों से ये विजयी हुई हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें हैं इनके ऊपर, और उस उम्मीद पर आप काम करेंगे। जी जी। अब लोगों का भरोसा फिर से आप जीतेंगे, क्योंकि आपको मौका मिल गया है। अब अगर इस मौके का आप लोगों को पूरे तरीके से फ़ायदा देंगे तो शायद आपको अगली बार फिर मौका दे। जी जी। लोग भरोसे को कायम रखेंगे आप? मैं तो कायम रख रही हूँ अपनी तरफ से, और उसके बाद जनता है। चलिए, जब अपने परिवार को संतुष्ट कोई नहीं रख सकता है। हाँ, ये तो इतना बड़ा ग्राम सभा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। चलिए, हम करियाओं के कुछ लोग हैं बाहर, अभी घर से निकलते हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे और थोड़ा सा देखते हैं कि भाई आखिर इन्होंने, अगर लोगों ने इनको चुना है तो आखिर अब तक क्या कुछ इन्होंने किया, और लोगों को क्या उम्मीदें हैं कि आगे भविष्य में क्या कुछ करेंगी लोगों के लिए। चल रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं करियाव गांव के, जिनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा कि आखिर इन्होंने, अगर इनको मुखिया बनाया, इनको प्रधान चुना है,
तो क्या कुछ अब तक इन्होंने किया और क्या भविष्य में क्या उम्मीदें हैं इन लोगों को, आप देख लीजिए। ये कुछ लोग यहाँ पर हैं, इन्हीं से मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। चाचा क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या है? मोहम्मद तस्लीम। आप इसी करियाव गांव से हैं? नहीं, हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं आप? अच्छा, तो फिर इनसे क्या, आप तो इस गांव से हैं चाचा ने, हैं करियाव गांव से। आपने मुखिया चुना है, प्रधान बनाया है इनको, हैं? इनको इनके ऊपर उम्मीदें रही होंगी आप लोगों को। हाँ क्या भैया, कुछ काम किया? काम किया, हाँ भाई काम किया, विकास हो रहा है भाई। विकास हो रहा है। हाँ, ग्राम सभा का विकास हो रहा है। आने वाले समय में हाँ भी उम्मीदें हैं कि होगा, काम होगा, करेंगे। हाँ काम करेंगे, बहुत सही। क्यों चाचा, हाँ भाई, उम्मीदें हैं आप लोगों को फिर आने वाले समय में भी आपके लिए कुछ काम करेंगी? नहीं भाई, बढ़िया काम करथन और जैसा ये काम कर दिया वैसा कोई प्रधान नहीं किया भाई। जैसा ये काम कर दिया ऐसा कोई प्रधान नहीं किया। हाँ, अब अगले के भविष्य नहीं प्रधान बनावा जाए। अच्छा, अभी से आप लोग सोच रखे हाँ हैं फिर इनको बिल्कुल, प्रधान बनाएंगे? बिल्कुल भाई, अभी तो हमेशा। बहुत समय, लेकिन सोच रखे हैं आप। ना सोच मान लो कि है, अब अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम के लिए मैं सभी खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अच्छा, सारे लोगों की निगाहें हैं कि फिर से बनाना है इनको मुखिया। चाचा आपका भी घर इसी गांव में है? हाँ हाँ भाई साहब, हाँ। प्रधान इनको बना दिए हैं आप लोग। उम्मीदें रही होंगी कि ना, भाई नहीं, क्योंकि आपने, प्रधान हमारे किसी बहुत मर्द नंबर को, एक औरत को हैं। नहीं बनाया, लेकिन इस समाज के लोगों को आपने बनाया। ना ना, प्रधान हमारे बहुत नंबर 1 है, हमेशा भी प्रधान रहेंगे और काम बहुत नंबर 1 करें। हमारे जनता सब, पब्लिक सब खुश है। हाँ, हमारे विकास अच्छी कर रही है हमारे। अब लगातार प्रधान इनको ही आप हाँ, अब चाहते हैं? हमेशा रहेंगे आने वाले भाई, समय में? ना ना, हमेशा रहेंगे अभी। करियाव गांव के कुछ लोग थे जिनसे मैंने बातचीत किया कि भाई ये बता यही रहे हैं, अब आने वाला समय भी, जो कुछ समय बीत जाने के बाद शायद मैं फिर इस गांव में आऊँगा, फिर मैं पता चलेगा कि आपने तो 2-4 साल में क्या कुछ अपने गांव का विकास किया। उस चीज़ को भी जानने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा। और आप लोगों को क्या लगा इनसे बातचीत के दौरान, आप लोग भी कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।